लखनऊ के नवाबी दौर में चांदी की चप्पलें शान और शौकत की पहचान थी। ये रिवाज आज भी जिंदा है और इसे जिंदा रखने वाले आखिरी कारीगर हैं मोहम्मद हुसैन। उनके दादा परदादा ने ये हुनर ईरान से अमरोहा और फिर लखनऊ तक पहुंचाया। आज मोहम्मद हुसैन अपनी मेहनत और हुनर से इस विरासत को संभाल रहे हैं। हुसैन साहब को इस बात का दुख है कि अब ये हुनर सीखने वाला कोई नहीं है। हालांकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से उनकी कहानी ने नई पहचान पाई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सबका इस्तकबाल है मेरे आज के नए व्लॉग में। जैसे कि आप सबको पता है, लखनऊ सीरीज चल रही है। चौक सराफा बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये जो नक्काशी वाला काम सर है, जी इसके बारे में बताइए। ये मैंने वैसे पहली बार देखा है। और ये चांदी ही है। जी, ये चांदी है। तो ये चांदी चप्पल बनी हुई है। चांदी की चप्पल। ये काम जो है, इसको नक्काशी कहते हैं। ये हमारा काम बहुत खानदानी काम है, पुराना काम है। हमें 5-6 नस्लें इस काम को करते चली आ रही हैं। तो ये हमारा काम जो है बहुत पुराना है। ये हमारी चौक में दुकान है, चौक सराफे में। कप्तान को वहाँ का जगह का नाम है, वहाँ मेरी शॉप है, दुकान है। माशाल्लाह। तो ये इस जी। तरह की चप्पलें शादी ये वगैरह शादी में, ये शादी में दुल्हन के लिए, जैसे लड़की वाले हैं तो अपनी लड़की को दे बरी देते हैं, वगैरह में जाती हैं। लड़की को दे देते हैं। हाँ, या लड़के वाले हैं तो अपने बहू के लिए बना देते, बड़ी में भेज देते बच्चों हैं। का अकीका हुआ या कुछ हुआ। बच्चों का अकीका है, बर्थडे है, छोटी और इससे छोटी बनती है। और भी इससे और छोटी, इससे छोटी बनती है। बिल्कुल जी पैदाइशी। जी जी। तो ये तो ये छठी के लिए। माशाल्लाह, ये आपका पुश्तैनी काम है। हमारा ये 5-6 नस्ल पुराना काम है। हाँ। और हम लोग जो है, मतलब यहाँ के हैं भी नहीं हिंदुस्तान के। हम लोग ईरान की नस्ल हमारी आई है। अच्छा, ईरान की जी, आपकी वो ईरान के सारी जो चली आ रही है। हमारे बाप दादा जो थे, कोई नस्ल उनकी यहाँ अच्छा, पे ईरान से आई थी। तो वहां पे मतलब आप लोगों का मतलब सुनार वाला कुछ काम ये रहता है? काम सुनारी का, यही चांदी से ये जुड़ा काम रहा क्योंकि ये हमेशा। इससे रिलेटेड तो यही मतलब है। चांदी चांदी जुड़ा काम हमेशा रहा, हाँ। ईरान में भी और यहाँ पे। ये नक्काशी वही करते थे सब, उन्हीं का हमने अपने बाप के काम सीखा था। हुसैन साहब कहते हैं कि एक चप्पल में करीब 250 से 300 ग्राम चांदी लगती है। इसका तला रबर का होता है और बाकी हिस्सा चांदी का। चांदी पर नक्काशी करना एक बहुत ही नफीस कारीगरी मानी जाती है, जो अब शायद ही किसी के पास है। वो ये भी बताते हैं कि नवाबों के दौर में चांदी के नागरे बनाना उनके पुरखों का काम था, जो आज भी शादी ब्याह में चांदी की जूतियों की मांग है। इंग्रेविंग कर रहे हैं लिटरली। ये सारे आप डिजाइन देखेंगे, ये सब जूतियां बनने वाली हैं इनकी। ये सारी वो इंग्रेविंग चल रही है। ये पूरा। हम सबको ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि मोहम्मद हुसैन साहब लखनऊ के आखिरी कारीगर हैं जो एक खास पेशे से जुड़े हैं। वो कहते हैं, ये मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि यहाँ पे ये पीढ़ियों वाला से फिश का चली आ डिजाइन रही कंप्लीट करके अभी विरासत है। दिखाया है। और किस तरह का औजार इस्तेमाल होता है आपका? ये हमारे औजार हैं, ये इस तरह से होते हैं। जैसे ये है, क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कलम कहते हैं अपनी जबान में। कलम। जी। अच्छा, कलम। इनकी सबकी शक्लें अलग अलग हैं। जैसे ये देखिए, हाँ इसकी शक्ल अलग है। हाँ, वो जो शेप जो देनी है, शेप है, हाँ, जैसे ये शेप जैसे है, ये फूल गोल है, बनाया है आपने। तो अच्छा, सबकी शेप अलग अलग है। इनकी अगर वो देखेंगे पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। चांदी की एक जोड़ी चप्पल बनाने में कोई आसान काम नहीं है। इसमें लगभग 1 हफ्ता, कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। ये प्रोसेस चांदी की चादर बनाने से शुरू होती है। उसके बाद बहुत ही नफीस नक्काशी और फिर कुंदन और जो हीरे जवाहरात होते हैं या नग नगीने होते हैं, उन्हें बहुत ही बारीकी से जोड़ना होता है। हर कदम पर सब्र, हुनर और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। ये चप्पल बनाने का प्रोसेस एक इंसान का काम नहीं है। हर स्टेज पर अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। पहले चांदी को मशीन से काटा जाता है, फिर उस पर नक्काशी की जाती है और आखिर में चप्पल को असेंबल किया जाता है। ये चप्पलें सिर्फ ऑर्डर के मुताबिक बनाई जाती हैं, बल्क में नहीं। ये जो आर्ट फॉर्म है, हुसैन साहब जो जैसा उन्होंने बताया है कि इनका बड़ा पुश्तैनी काम है। और ये इस तरह की बनी हुई चप्पलें और जो सैंडल्स होती हैं, ये सब और स्पेशल ओकेजन्स पे गिफ्टिंग के लिए काम आती हैं। और बाजार में देखा करते थे इस तरह की चीजें, लेकिन ये बनती कैसे हैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अपने वालिद साहब के किस्से सुनाते हुए, किस्सों को याद करते हुए मोहम्मद हुसैन साहब बताते हैं कि पहली बार किसी नवाब ने चांदी के नागरे बनवाने की ख्वाहिश की थी। तब उनके पुरखों ने वो बनाकर उन्हें पेश किया था।
उसके बाद उन्हें और काम मिलने लगा था। नवाब लोग चांदी दिया करते थे और घर से नागरा और चांदी की चप्पलें बनकर मुनाफा उन तक फायदा कुछ हो पहुंचा रहा है दी या जाती मार्केट थी। कैसा है अभी इसका? मार्केट डिमांड कैसी है? अभी इसकी डिमांड जो है कम है जी। कम हो गई है? हाँ थोड़ी कम है, नहीं पहले जो बहुत पहले से बहुत बढ़ गई है, मगर इधर थोड़ा दिन से कुछ कमी हो गई है। अच्छा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ राजा रानियों की तरफ से था या ये क्या था? पहले जो था, ये पहले यहाँ नवाब लोग थे, रजवाड़े थे, हम्म, जमींदार लोग, तो हाँ। ये उनके यहाँ बनती। पहले में ये बहुत कम लोग बनती थी, मतलब हाँ। साल 2 साल में 2-4 जोड़ियाँ बन गई, हाँ, तो उसमें रजवाड़ों का वो कोई रोज तो बनना नहीं उनकी। सही बात है। सैंडल, ये जो जूती बनती है ये जी इसका जी, क्या प्राइस रहता है? ये प्राइस इसके वजन के हिसाब से होती है, जितना वजन होगा उस हिसाब से पैसे होते हैं। वैसे ये शुरुआत जो 15,000 से होती है, 15,000 से? 15,000 से, और अच्छा, फिर 25, 30, 40 जितना चाहे बना ले जितना आदमी। चाहो, जितना भारी वेट है। जी, जितना वेट हो चांदी का हो उस हिसाब से पैसे होंगे इसके। अच्छा, जी, और ये चांदी का क्वालिटी कौन सा रहता है? चांदी क्वालिटी 90% की है। 90% चांदी की जी, क्वालिटी है। 90% अच्छा, काम कर रहा है। ओह, जी, क्या ये ऑर्डर पे बनते हैं? हाँ ऑर्डर पे है, जितना ऑर्डर होता है उस हिसाब से बन जाता है। अच्छा, जी, ओह, ये हुसैन इसकी साहब के अब्बा के हाथ का बना हुआ है। देखिए इसकी कितनी खास अच्छी बात है, चीज बात है। हाँ, ये इसमें देखिए ना जानवर कितना बने ये हुए, इसमें जानवर बने हुए, जानवर बना हुआ है। इसमें शेर, हाथी, ये देखो, और इसमें ये जो फूल बने हुए हैं, इस फूल को देखो, ये देखिए, इसमें चिड़िया बनी हुई है। ये देखिए चिड़िया बनी। तो मेन काम ये देखना है कि इसमें जो बना हुआ है, सही बात है। ऐसे झुंझुना बन जाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। हाँ, अब अगर आप इसको देखेंगे, ये कहने को झुनझुना है लेकिन हुसैन साहब के वालिद साहब के हाथ का बना हुआ है। अब सही बात है, इसकी अगर आप बारीकी देखें, बारीकी में क्या देखना है आप ये देखिए, इस पे किस तरह के ये जानवर बने हुए हैं, किस तरह के ये फूल बने हुए हैं, ये जो देखिए ये कितने बारीक। फिर उसकी डंडी पे देखिए, इस पे अलग अलग किस्म की चिड़िया बनी हुई हैं। कितने साल हो गए अंकल इसको? ये हाँ, बने करीब 30-40 साल हो गए। 30, जी, 30-40 साल जी। तो सामने छपाखाना कहा जाता है, तो अस्पताल है, वो अभी भी है नवाबों के टाइम पे। तो इसकी स्टोरी ये है कि नवाबों के टाइम पर एक, जैसे इसको नर्सिंग होम कह सकते हैं पुराने टाइम, शफा खाना, हाँ समझ वो गए। छपाखाना है, हाँ, वहाँ हकीम बैठते थे। ओके। तो ये जगह जो थी मरीजों के ठहरने की थी। किसकी? अब मरीजों के ठहरने अब की हुआ उस करते वक्त थे। में, अब 200 साल पहले गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो बैलगाड़ी से, खड़खड़े से, अब दूर दराज से लोग आते थे, तो पूरा पूरा दिन लग जाता खाली सफर करने में। ओह, तो उनके लिए यहाँ ठहरने की जगह, वो सामने इलाज करते थे, यहाँ वो रहते थे। ये कुआं होता था ये और जी इसके सर, ऊपर अब दुकान बन गई है। इसके ऊपर, कुएं के ऊपर दुकान बन गई। कुआं तो इसके बराबर है जैसे ये है, हाँ हाँ इसके हाँ, ऊपर दुकान बना दी है। अच्छा, तो ये पूरे में लोग मरीज ठहरते थे। ओह, तो उस वक्त में ये नवाबों ने, उनकी सोच ये थी कोई आए तो परेशान ना हो, तो हाँ लोगों को सहूलियत देने के लिए हाँ, ये एक सराय जैसी बनाई थी, जो लोग यहीं पानी पीते थे, हाँ, इसी में अपना सामान रखते, सोते थे, खाते थे। ओह, मुसाफिर खाना कह लो एक तरह मुसाफिर, से। नहीं मुसाफिर खाना तो जैसे लेकिन वो तो वो उसके लिए हो गया, मुसाफिर खाना मरीजों के जैसे लिए है हाँ, ये स्पेशली। मरीजों के लिए था, तो एक यूँ कहिए नर्सिंग होम आज के टाइम के लिए नर्सिंग आती, होम आज के आज के जमाने टाइम का। के लिए आती। तो ये इसकी ये स्टोरी है। और ये कुआं भी इतना खूबसूरत है कि इस कुएं में की बराबरी कोई लखनऊ के कुएं में नहीं है। इसको देख सकते हैं? नहीं, अब बंद हो गया है। बंद हो चुका है। खूबसूरत, आपने तो अपने टाइम नहीं पे हमने देखा, नहीं देखा, आपने भी, हमने आप भी नहीं देख नहीं। पाए। खूबसूरती है कि इसमें पूरे में अंदर कुएं में पत्थर लगे हुए हैं, ओह, और पत्थर के ऊपर फारसी में शायरी लिखी हुई है, ओहो, पूरे कुएं में अंकल को अंदर तो- तक की शायरी लिखी है, और अंदर सीढ़ी बनी हुई है लोहे की, कि जो इसमें उतर सकता है आदमी। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत कुआं है ये, मतलब लखनऊ में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई कुआं नहीं था। आपका बचपन यहीं गुजरा हमारा है? बचपन में नहीं गुजरा, अरे यार, मगर ये बचपन पहले खत्म हो चुका था, हाँ, हमने देखा नहीं पानी बहुत निकलते। छोटी उम्र से आप हाँ ये काम कर रहे ये हैं। दुकान तो नहीं थी हमारे सामने, ये कुआं मतलब घेरा था कुएं का। इस दुकान तो नफीस बाद कारीगरी की अगर बात की जाए तो ये जितना खूबसूरत है उतना ही मुश्किल भी है। सवार को दिन भर तंग जगह में बैठकर हथौड़े से काम करना पड़ता है। शादी के सीजन के अलावा उनका काम अक्सर सुस्त पड़ जाता है। पैंडेमिक के दौरान तो उन्हें अपनी सेविंग्स पर गुजारा करना पड़ा। इसी वजह से जवार अपने बेटे तक को ये काम नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस क्राफ्ट को आज भी वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी।
ये वीडियो सिर्फ एक हुनर के बारे में नहीं है, बल्कि एक कहानी है उन खानदानी नक्काशी कारीगरों की जो अपनी मोहब्बत और लगन के साथ इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं। तो अगर आप कभी लखनऊ आए, गोल दरवाजा जरूर देखें और जवाहर जैसे उस्तादों का काम अपनी आंखों से जरूर देखें। यहाँ की तंग और खुशबू भरी गलियों में चल के आप पहुंच जाते हैं कैप्टेन का कुआं। इसे कप्तान का कुआं भी कहते हैं। गलियों में चिकनकारी, गोटा पत्ती और ज्वेलरी का हसी नज़ारा तो है ही, लेकिन यहाँ की एक छोटी सी दुकान से आती है एक अलग ही आवाज़, छाइनी और हथौड़े की आवाज़। ये है चांदी की नक्काशी का काम। डिस्प्ले पर रखे हुए ये सिल्वर मेटालिक के टुकड़ों पर फूलों की डिजाइन और नक्काशी के काम नजर आते हैं। नक्काशी या रिपोस एक ऐसी टेक्निक है जो इस सिल्वर मेटल पर उसको उकारने के लिए इस्तेमाल होती है। कहते हैं कि ये जो हुनर है अवध के नवाबों के दौर में काफी पॉपुलर था। नक्काशी का काम बर्तनों पर, पानदानों पर यानी कि सुपारी का जो डिब्बा होता है, खासदानों पर, सुपारी परोसने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक गुंबद शक्ल का ढक्कन होता है, उगल दानों पर और प्लेटों पर किया जाता है। सो गाइस, मैं ये आप देख रहे हैं जहाँ हम हुसैन भाई के पास से आए हैं, इसके आगे का जो प्रोसेस है पूरा जो जूती तैयार होती है, जो जिसे खुसरा भी कहते हैं, पता नहीं बहुत सारी नागरा भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, वो इस तरह से पूरी तैयार होकर ऐसी दिखती है। और इसे मैं एक बार ट्राई करके देख रही हूँ। देखो, अगर ये आ गया मेरे तो वाह, बिल्कुल फिट आया है। न्यू बॉर्न के लिए गिफ्ट भी किया जा सकता है। ये कितने छोटे छोटे साइज हैं। नॉट ओनली दिस, आप ये देखिए ये कितना खूबसूरत है। ये इसमें घुंघरू लगे हुए हैं, ये लेडीज के लिए हैं और ये भी लेडीज के लिए हैं। और ये तो पूरा ही सिल्वर में, इसका तो बेस भी सिल्वर में बनाया हुआ है। आप ये देखिए, हील्स भी सिल्वर में बनाई हुई है। और ये बिना घुंघरू वाला ये जेंट्स। इस पूरी वीडियो की कवरेज के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हुसैन साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस नफीस कारीगरी के बारे में हमें बताया, और याजदान साहब का, जिन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाकर हमारी इस वीडियो की कंप्लीशन में बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच।